जब ये मूवी थिएटर्स में आई थी तब इस मूवी को मैं नहीं देख पाया था। ऑब्वियसली टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी और अब तो ऐसा होता जा रहा है कि यार बहुत सारी मूवीज थिएटर में आती हैं, उनको नहीं देख पाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि कोई ना यार किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब मूवी आएंगी वहां पर इनको आराम से घर पे बैठकर या जब काम कर रहे होंगे वहां पर जब टाइम मिलेगा तब इनको देख लेंगे। और ऐसा ही होता है। यार आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लकी भास्कर मूवी के बारे में, जिसकी लेंथ तकरीबन 3 घंटे के आसपास है। हाँ 10 मिनट कम ही समझ लो। बाकी देखो यार इसकी जब लेंथ मैंने स्टार्टिंग में देखी थी तो मुझे डर सा लगा था कि यार इतनी लेंथी मूवी कौन बनाता है। यार बात करेंगे कि इतनी जो लेंथ है वो सही है गलत है इन सब चीजों के ऊपर। वैसे आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, लेकिन अभी मत भाग जाना, पहले मेरी ये बकवास सी थोड़ी बहुत ज्ञान वाली बातें सुन के जाना। तो बात करेंगे सबसे पहले इस मूवी की जो कहानी है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो भास्कर करके एक व्यक्ति है जो एक बैंक में एज ए कैशियर काम करता है। एक नॉर्मल सी पोजीशन होती है, कुछ एक रुपए उसको मिल जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन वो उसके लिए प्राप्त नहीं होते। फिर भी वो बहुत ज्यादा ईमानदार और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ वहां पर काम कर रहा है ताकि एक दिन उसको प्रमोशन मिले, क्योंकि उसकी एक नजर होती है एक पोस्ट के ऊपर एज ए जीएम, एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर या फिर जो भी होती है, शायद मुझे उस पोस्ट का नाम याद नहीं है। तो वो उस मैनेजर की पोस्ट तक वहां पर पहुंच सके, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा ईमानदार होता है। और ये जो मूवी का जो टाइम है 1990 का जो टाइम दिखाया गया है, वही टाइम जो आपको याद होगा 1992 में हर्षद मेहता का एक स्कैम हमें देखने को मिला था। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया गया था। उस कहानी से ये प्रेरित है। मतलब सच्ची चीजें इसके अंदर नहीं दिखाई गई हैं, काल्पनिक चीजें दिखाई गई हैं, यानी सच्ची चीजों से प्रेरित होकर काल्पनिक कहानी यहाँ पर लिखी गई है। हर्षद मेहता का नाम यूज ना करके यहाँ पर हर्षा मेहरा का नाम यूज किया गया है। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो भास्कर की बहुत ज्यादा बेकार होती है। पैसों के लिए इसको बार बार बेइज्जत किया जाता है, समाज के अंदर भरी मार्केट के अंदर इसकी बेइज्जती कर दी जाती है। जो प्रमोशन इसको नहीं दिया जाता किसी और को दे दिया जाता है, तो वहां पर इसको एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि यार देखो मुझे कितना ज्यादा नीचा दिखाया जा रहा है। इसकी वाइफ की, इसकी बच्चे की जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है, उनकी बेइज्जती जैसे की जाती है। तो एक ऐसा टाइम आता है भास्कर की लाइफ में कि यार वो ईमानदारी जो है वो इसको साइड में हटाकर वो एक स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बैंक का पैसा, जो लोगों का पैसा होता है, उसको अपने लिए यूज करना ताकि उन पैसे का यूज करके वो अमीर बन सके, ये सब चीजें वो स्टार्ट करते हैं। यार वो सब चीजें कैसे करता है, कैसे वो पैसे लोगों के पैसे का यूज करके अपने आप को अमीर बनाता है, कहां वो दिमाग लगाता है, इन तमाम सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब आप ये मूवी देखेंगे। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। अब आते हैं इस मूवी के अंदर हमें अच्छा क्या देखने को मिलता है। मूवी स्टार्टिंग में काफी बढ़िया इंटरेस्ट क्रिएट कर देगी, क्योंकि जिस तरीके से जो स्क्रीन प्ले दिखाया गया वो काफी ज्यादा बढ़िया, और स्क्रीन प्ले के साथ साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक आता है वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और भास्कर का जिस तरीके से एक ऑडियंस के साथ बात करना, जैसे मैं आप लोगों के साथ कैमरे के थ्रू बात कर रहा हूँ, तो वो भी कैमरे के सामने हमारे सामने आके बात कर रहा है कि वो हाँ भी वो क्या कर रहा है, कैसे उसकी कंडीशन है, क्यों वो मेहनत कर रहा है। तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी कि हाँ पब्लिक के साथ कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की गई, एक डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश की गई, वो काफी बढ़िया है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें हर्षद मेहता का जो एक स्कैम का टाइम यूज किया गया है, उसको एक लेकर जो कहानी लिखी गई है, जैसे मैंने कहा स्क्रीन प्ले वो बहुत बढ़िया है। फिर यहाँ पर एक ईमानदार का एक, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ईमानदार और मेहनती इंसान को कुछ नहीं मिलता, वो पूरी उम्र ईमानदारी से मेहनत से काम करता चला जाता है, लेकिन उसको वो उपलब्धि जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। उसकी बजाय किसी और को जो एक सिफारिश के तौर पर आए उसको वहां पर बिठा दिया जाता है, उस पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं रिलेटेबल चीजें लगती है हमारी लाइफ में। हम ऐसा देखते होंगे, शायद ऐसा होता भी है लाइफ में। मैं तो खुद ऐसे एग्जांपल बहुत से देख चुका हूँ, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें मैं देख चुका हूँ जहां पर ऐसे नाकाबिल इंसान को बिठा दिया जाएगा एज ए सिफारिश के तौर पर, जिसने पैसे दिए हैं। खैर छोड़ो, उन चीजों के ऊपर अभी नहीं आते हैं। तो ये जब चीजें ऐसी होती हैं भास्कर के साथ, तो वो एक गलत काम करना शुरू करता है, या फिर कहीं कि उसको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और फिर भास्कर जो पैसे का यूज अपने लिए, पब्लिक पैसे का यूज अपने लिए करने लग जाता है। उसको जिस तरीके से दिखाया गया वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब उसने जिस तरीके की अपनी बुद्धि वहां यूज की है। अब बैंक रिसीट करके यहाँ पे एक वर्ड आता है, जो एक टेक्निकल वर्ड्स होते हैं मूवी के अंदर जो यूज किए गए हैं, फाइनेंशियल स्कैम को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्कैम, बैंक रिसीट करके जो वर्ड है, उसको बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीजें समझने में मुश्किल होगी। होता है कि यार फाइनेंशियल चीजों को बहुत से लोग जो है अवॉइड करते हैं कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा यार कि किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं, बस किसी से पैसा लिया अपने पास रख लिया वही स्कैम होता होगा। ऐसा नहीं, यहाँ पर एक अलग तरीके से जो स्कैम किया जा रहा है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है चीजों को, रूल्स को, तो वो सब चीजें दिखाई जाती है, बहुत सिंपल वे में दिखाई गई है। आम जनता को वो चीजें समझ में आ जाती है, उनके सर में दर्द नहीं होता, जो मुझे काफी अच्छी बात लगी। हाँ यार मूवी तो तभी मजा आएगा ना जब समझ में आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और यहाँ पर अच्छे से समझा दिया जाता है, जनता समझ जाती है कि हाँ यार स्कैम कहाँ हो रहा है, कौन कैसे पैसे कमा रहा है, भास्कर ने अपनी बुद्धि का कैसे यूज किया, ये सब चीजें आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मूवी का क्लाइमेक्स जो है, देखिए स्टार्टिंग भी काफी बढ़िया है, क्लाइमेक्स भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जिस तरीके की वहां पे हमें चीजें दिखाई गई हैं। देखो मैं बोलना तो नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको स्पॉइलर मिले और आपका इंटरेस्ट खराब हो। अगर आपने ये थिएटर्स में नहीं देखी, आप पहली बार इस मूवी को देखने जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो मैं आपको आपका कोई स्पॉइलर देकर इंटरेस्ट खराब नहीं करना
करना चाहता है। और भास्कर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी काफी बढ़िया। अब जब आप देखेंगे कि जब वो गरीब होता है, मतलब आप एक अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, एक अच्छी इनकम के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, फिर जैसे जब उसके पास पैसा आता है तो उसका व्यवहार कैसे बदलता है, ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, तो वो काफी बढ़िया लगती है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो यार, बहुत बढ़िया काम किया, हर एक इंसान ने बहुत अच्छा काम किया है, कहीं पर भी आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। और एक 1990 का जो टाइम दिखाया गया है उसको भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब वो सेट डिजाइन हो गया, चाहे वो स्टाइल हो गया, कपड़े पहनने का स्टाइल हो गया, या जो भी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, गाड़ी होती है, वो बहुत अच्छे से चीजों को दिखाया गया है कि आपको ये ना लगे कि यार हाँ यार ये 1990 का टाइम तो लग नहीं रहा। वही टाइम को बहुत मतलब एक बढ़िया तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर कमियां क्या है। इस मूवी को देखकर एक जो कमी महसूस मुझे लगी, एक स्कैम को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोट किया। मतलब एक वो स्कैम या फिर वो एक चोरी तो था, उसको इतना महान तरीके से दिखाना वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा। अब एक जो मिडिल क्लास परिवार के जो इंसान होते हैं ना, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं होता है कि यार हम भी एक अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस मूवीज के थ्रू, देखिए मूवीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। बहुत सारे जो लोग हैं मूवीज का या सीरीज का यूज करते हुए एक गलत काम भी करने लग जाते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर जिस तरीके से स्कैम को दिखाया गया, स्कैमस्टर को दिखाया गया, एक चोर को दिखाया गया, तो उसका महिमा मंडप लगता है। जैसे कि एक सीन आता है जहां पर सीबीआई जो है वो भास्कर के अकाउंट के बारे में छानबीन कर रही होती है। जब उनको वो नंबर दिखता है उस अकाउंट में कितना ज्यादा रुपए, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उस सीन को, उस कैमरे एंगल को जिस तरीके से वहां दिखाया गया कि यार हाँ देखो यार कितना ज्यादा महान है, इसने कितना महान काम करती है, तो वो चीज मुझे खटकती है वहां पर। फिर एक जो इस मूवी के अंदर जो स्मूथनेस दिखाई गई है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, भास्कर बड़ी आसानी से वहां निकलता चला जा रहा है, तो वो चीजें देखकर लगा कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई हर्डल या कोई प्रॉब्लम तो वहां आनी चाहिए ना, देखने में अच्छा लगे वहां। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बड़ी स्मूथली सब चीजें होती चली जाती हैं। एंडिंग की बात कर लो चाहे वो। एक और जो कमी मुझे लगी, देखिए फाइनेंशियल स्कैम का जो इसमें वर्ड यूज किया गया, तो फाइनेंशियल स्कैम होने से जो एक देश की स्थिति के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस जो आ जाता है, उसको इनको मतलब दिखाया नहीं गया। अच्छे से चीजों को दिखाना चाहिए था कि हाँ यार ऐसा करने से देश की फाइनेंशियल कंडीशन पे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, तो वो चीजें इसमें नहीं दिखाई गई, वो दिखानी बनती है। और एक स्कैमस्टर का ऐसे महिमा मंडप जो है, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। क्या ये है इस मूवी की कमियां। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो आपका मूवी का स्टार्टिंग में ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा। एक आपको रिलेटेबल ये मूवी लगेगी। एक मिडिल क्लास परिवार में जो मेहनत करता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, ईमानदार होता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको अपनी ईमानदारी मेहनत के अकॉर्डिंग जो फल नहीं मिल रहा है, फिर वो कैसे गलत काम करना स्टार्ट कर जाता है। एक लाइन जो है इस मूवी के अंदर मुझे काफी अच्छी लगी, कहता है कि अगर आपको पैसा मतलब आपको अमीर बनना है तो आप पैसा कमाइए, अगर आपको अमीर दिखना है तो आपको अपने पैसे का रोब दिखाना पड़ता है। तो ये लाइन मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी एक स्कैमस्टर का, एक चोर का महिमा मंडप जो है इस मूवी में मुझे खटकता है। परफॉर्मेंस आप सबकी जो है वो इस मूवी में बहुत बढ़िया है। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी, और नहीं देखे तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कोई भी वल्गर सीन मुझे इस मूवी के अंदर नहीं लगा है, मतलब है ही नहीं यहाँ पर। बाकी आप ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।